सोचिए, आप अभी अपने कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ वही फेमिलियर चीजें हैं, दीवारें, मोबाइल, लैपटॉप, शायद कोई किताब या पानी का गिलास। आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक सवाल, क्या हो अगर ये सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन हो? क्या हो अगर ये कमरा, ये मोबाइल, यहाँ तक कि आप खुद भी किसी और के बनाए हुए सिमुलेशन का हिस्सा हो? ये सवाल सुनकर आपको शायद लगे कि ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी है, लेकिन सच ये है कि ये सवाल इंसान ने हजारों सालों से खुद से पूछा है। फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स सबने इस पर विचार किया है, और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस इसे पहले से ज्यादा रियल बना रही है। हमारी जिंदगी हमें रियल लगती है, हम टेस्ट महसूस करते हैं, दर्द होता है, खुशी और गम दोनों एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन क्या ये सब सिर्फ प्रोग्राम्ड सिग्नल लाचर हो सकते हैं? जैसे एक वीडियो गेम का कैरेक्टर दौड़ता है, खाता है, हंसता है, लेकिन असल में वो सिर्फ कोड होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर हमारी पूरी दुनिया भी उसी तरह का एक प्रोग्राम है तो? अगर हमारी हिस्ट्री, हमारा साइंस, हमारी मेमोरीज सब किसी एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के डेटा है? ये सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही फैसिनेटिंग भी है, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारी फ्री विल शायद इल्यूजन है, हमारा एग्जिस्टेंस शायद आर्टिफिशियल है, और हमारी यूनिवर्स शायद किसी और सिविलाइजेशन की क्रिएशन है। इस ऑडियो बुक में हम आपको एक ऐसी जर्नी पर ले चलेंगे जहां साइंस, फिलॉसफी और इमेजिनेशन मिलकर रियलिटी के पर्दे को उठाते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि नेट सिमुलेशन थ्योरी क्या है, इसके रूट्स कहां से शुरू हुए, और आज के मॉडर्न एज में ये इतना बड़ा सवाल क्यों बन गया है। हम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मल्टीवर्स थ्योरीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम सच में मैट्रिक्स में हैं तो इसका मतलब हमारी जिंदगी और चॉइसेस के लिए क्या है? तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अभी से आपकी सोच बदलने वाली है। हो सकता है इस ऑडियो बुक के बाद आप अपनी दुनिया को उसी नजर से न देख पाए जिस नजर से अभी देखते हैं। क्या हम मैट्रिक्स में रहते हैं? लेकिन ये सवाल नया नहीं है, हजारों साल पहले भी दार्शनिकों ने यही पूछा था, क्या हमारी रियलिटी सच है या इल्यूजन? चलिए अब देखते हैं कि फिलॉसफी ने इस रहस्य को कैसे समझने की कोशिश की। हम मैट्रिक्स की बात आज कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें इंसानी सोच में बहुत पुरानी हैं। रियलिटी सच में क्या है? ये सवाल इंसान ने हमेशा खुद से पूछा है। आइए चलते हैं पीछे, हजारों साल पहले, जब फिलॉसफी ने पहली बार हमें रियलिटी पर शक करना सिखाया। इमेजिन कीजिए एक अंधेरी केव। उस केव में कुछ लोग बचपन से कैद हैं, उनके हाथ पांव बंधे हैं और वो सिर्फ केव की दीवार की तरफ देख सकते हैं। पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने कुछ चीजें मूव करती हैं। उनकी शैडोज केव की दीवार पर पड़ती हैं। अब सोचिए, वो कैदी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ शैडोज ही देखते हैं। उनके लिए वही रियलिटी है। वो मानते हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी शैडोज उन्हें दिखाई देती हैं, लेकिन असली दुनिया तो बाहर है, जहां असली ऑब्जेक्ट्स, सूरज की रोशनी और ओपन रियलिटी है। प्लेटो ने कहा कि इंसान भी उन्हीं कैदियों की तरह हो सकता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, शायद वो सिर्फ एक परछाई हो, असल रियलिटी हमसे छुपी हुई हो। आगे चलते हैं 16वीं सदी में। फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने कहा, क्या होगा अगर मैं अभी सपना देख रहा हूं? उन्होंने चैलेंज दिया कि हम कैसे प्रूव करें कि हमारी दुनिया सच है। जब हम सपने में होते हैं, हमें सब कुछ असली लगता है। हम पेन महसूस करते हैं, खुश होते हैं, डरते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं हमें पता चलता है कि वो सब इल्यूजन था। तो डेकार्ट ने सवाल उठाया, अगर हमारी सेंसेस हमें सपनों में धोखा देती है तो वेकिंग लाइफ में कैसे भरोसा करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया ही एक सपना हो, या फिर एक मैट्रिक्स? ये सवाल सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं था। चीन के फिलोसोफर ज़ुआंगजी ने एक बार सपना देखा कि वो एक तितली है। सुबह उठकर उन्होंने सोचा, क्या मैं ज़ुआंगजी हूँ जिसने तितली बनने का सपना देखा, या मैं एक तितली हूँ
जो ज्वांगजी बनने का सपना देख रही है? ये सवाल इतना सिंपल दिखता है, लेकिन इसके अंदर रियलिटी को हिला देने वाली शक्ति है। क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएट ही ना कर पाएं कि सपना क्या है और सच क्या है, तो हम किसे असली माने? इंडियन फिलॉसफी में भी एक कॉन्सेप्ट है, माया। वेदांता कहता है कि हमारी दुनिया असली नहीं बल्कि इल्यूजन है। हम जिसको रियलिटी मानते हैं वो एक्चुअली टेम्पररी है, चेंजिंग है। अल्टीमेट ट्रूथ इसके पीछे छुपा हुआ है। यानी प्लेटो की केव, डिकार्ट्स का सपना और वेदांता की माया, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। रियलिटी वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। अब कनेक्शन समझिए। प्लेटो की केव के कैदी शैडोज देखते हैं, जैसे हम डिजिटल सिग्नल्स देखते हैं। डिकार्ट कहते हैं कि सपना और रियलिटी में फर्क करना मुश्किल है, जैसे आज हम वर्चुअल रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते। वेदांता कहता है कि दुनिया इल्यूजन है, जैसे सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक प्रोग्राम हो सकता है। फिलॉसफी ने हजारों साल पहले ही वो सीड्स बो दिए थे जो आज मैट्रिक्स थ्योरी में बदल गए हैं। तो अब सोचिए, अगर प्लेटो, डिकार्टिस और ज्वांगजी सब ये कह रहे थे कि रियलिटी पर भरोसा मत करो, तो क्या मॉडर्न साइंटिस्ट भी वही बात दोहरा रहे हैं? क्या रीजन ये है कि हम भी उन केव प्रिजनर्स की तरह हैं जो सिर्फ परछाइयां देख रहे हैं? क्या हमारी दुनिया भी एक बड़ी केव हो सकती है और हम सब कैदी? दार्शनिकों की बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन सवाल यही नहीं रुकता। साइंस ने भी इस मिस्ट्री को पकड़ने की कोशिश की है और वहीं से शुरू होती है मॉडर्न थ्योरीज की फैसिनेटिंग दुनिया। फिलॉसफी ने हमें शक करना सिखा दिया था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब साइंस ने भी वही संकेत देना शुरू किया। क्योंकि अगर रियलिटी सच में एक प्रोग्राम है, तो उसके एविडेंस कहीं ना कहीं फिजिक्स के रूल्स में छिपे होने चाहिए। फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमें बताता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स बिहेव करते हैं जैसे वो किसी कोड के रूल्स फॉलो कर रहे हों। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब इलेक्ट्रॉन या फोटॉन को 2 स्लिट से गुजारा जाता है, तो वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि मार्कस जब ऑब्जर्वर देख रहा हो, तब पार्टिकल अलग बिहेव करता है, और जब कोई ऑब्जर्वर न देखे तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। अब सोचिए, जैसे कोई वीडियो गेम में ग्राफिक्स तब हाई लोड होते हैं जब आप उस तरफ देखते हो। क्या हमारी रियलिटी भी वैसे ही रेंडर होती है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं? जैसे कोई प्रोग्राम रिसोर्सेज बचाने के लिए सिर्फ वही डिटेल दिखाता है जहां प्लेयर देख रहा है। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया है कि हमारी यूनिवर्स फंडामेंटली डिस्क्रीट लगती है, कंटिन्यूअस नहीं। मतलब रियलिटी छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा में डिवाइडेड है, जैसे कंप्यूटर में पिक्सेल्स होते हैं। लाइट एनर्जी पैकेट्स में आती है, फोटॉन्स। मैटर भी क्वांटाइज्ड है और स्पेस टाइम भी डिस्क्रीट हो सकता है। तो सवाल उठता है, क्या हमारा यूनिवर्स भी किसी कॉस्मिक कंप्यूटर सिमुलेशन के बिट्स और पिक्सल से बना है? आइंस्टाइन की रिलेटिविटी कहती है कि कुछ भी लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। अब सोचिए, ये भी वैसे ही लिमिट है जैसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में रूल्स सेट कर दिए जाते हैं। जैसे किसी वीडियो गेम में आपके कैरेक्टर की मैक्सिमम स्पीड फिक्स होती है, यूनिवर्स भी जैसे अपने कोड के अंदर स्पीड लिमिट फिक्स करके चला रहा हो। साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स के बैकग्राउंड रेडिएशन का मैप बनाया। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि उसमें ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं जो मैथमेटिकल कोड्स जैसे लगते हैं। ये कोड रैंडमली नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंटेंशनली सेट किया हो। अगर ये सच है, तो क्या ये उस प्रोग्रामर के सिग्नेचर है जिसने यूनिवर्स का सॉफ्टवेयर लिखा? फेमस फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स प्योरली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो नंबर्स और इक्वेशंस से बना है। अगर यूनिवर्स सिर्फ मैथमेटिक्स है, तो क्या ये प्रोग्राम नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम भी तो मैथ्स ही है। कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्हें लोग
ग्लिच कहते हैं। जैसे डेजा वू, वो अजीब सा एहसास कि आपने ये मोमेंट पहले भी देखा है। साइंस इसे ब्रेन के सिग्नल्स का मिसफायर कहती है, लेकिन कई लोग इसे मैट्रिक्स के ग्लिच की तरह देखते हैं। इमेजिन कीजिए जैसे किसी वीडियो गेम में अचानक बग आ जाए। वैसे ही हमारी रियलिटी में डेजा वू या अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना आते हैं। क्या ये भी सिमुलेशन के एविडेंस हो सकते हैं? कंप्यूटर सिमुलेशंस हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं ताकि रिसोर्सेज बच सकें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी यूनिवर्स भी उसी प्रिंसिपल पर चलती लगती है। पार्टिकल्स मिनिमम एनर्जी स्टेट्स प्रेफर करते हैं। सिस्टम्स नेचुरली इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, जैसे किसी ने पूरे यूनिवर्स का प्रोग्राम इस तरह लिखा हो कि वो सबसे एफिशिएंट तरीके से चले। तो अब तक हमने देखा कि साइंस खुद कई जगहों पर ऐसी हिंट्स देती है जो सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, स्पीड लिमिट्स, मैथमेटिकल पैटर्न्स और ग्लिचेस, ये सब ऐसे क्लूज हैं जैसे कोई हिडन प्रोग्रामर हमें दिखाना चाहता हो। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम खुद मिनी सिमुलेशंस बनाने लगे हैं, और यही हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम सिमुलेशन बना सकते हैं तो क्या हमें बनाने वाली कोई और सभ्यता भी मौजूद है? और कहानी यहीं से और भी रोचक हो जाती है। जैसे जैसे साइंस ने रियलिटी को समझा, टेक्नोलॉजी ने उसे रिक्रिएट करना शुरू कर दिया, और आज हम ऐसे टूल्स बना रहे हैं जो खुद हमारी दुनिया की कॉपी तैयार कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं टेक्नोलॉजी हमें किस तरफ ले जा रही है। सोचिए, अभी कुछ ही साल पहले तक वर्चुअल रियलिटी सिर्फ एक साइंस फिक्शन का सपना थी। लोग कहते थे कि एक दिन हम चश्मा पहनकर किसी और दुनिया में चले जाएंगे, और आज ऑक्यूलस, एप्पल विजन प्रो और ऐसे डिवाइसेस हमें ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं जो लगभग हमारी असली दुनिया से इंडिस्टिंग्विशेबल होती जा रही है। अब इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर में ये VR इतनी एडवांस्ड हो जाए कि आपको अपनी असली दुनिया याद ही न रहे। आपको लगे कि यही सच है, यही लाइफ है। अगर एक चश्मा आपकी परसेप्शन इतनी आसानी से बदल सकता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि कोई और हायर इंटेलिजेंस हमारी पूरी दुनिया को वैसे ही प्रोग्राम करके चला रहा हो? यहीं आता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज AI सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि सीखता है, ऑब्जर्व करता है और खुद को इम्प्रूव करता है। सोचिए, अगर एक AI फ्यूचर में इतनी शक्ति हासिल कर ले कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स सिमुलेट करने लगे, हर पार्टिकल, हर लॉ ऑफ फिजिक्स, हर ह्यूमन थॉट तक को कॉपी करने लगे, तो क्या फर्क रह जाएगा एक असली और एक नकली यूनिवर्स में? क्वांटम कंप्यूटिंग इस कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। नॉर्मल कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं, 0 और 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्वाबिट्स यूज करते हैं जो एक साथ मल्टीपल स्टेट्स होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कैलकुलेशंस एक्सपोनेंशियली फास्टर होती हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल हो जाए कि उसके पास मिलियंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स हों, तो वो कुछ ही सेकंड्स में पूरे यूनिवर्सेस रन कर सकता है, बिलियंस ऑफ कॉन्शियस बीइंग्स क्रिएट कर सकता है, और शायद हम भी उन्हीं में से एक हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बेस रियलिटी में हैं या किसी सिमुलेशन में? इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, देयर इज अ 1 in billions चांस दैट दिस इज बेस रियलिटी। यानी उनके हिसाब से लगभग कंफर्म है कि हम सिमुलेशन में हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो कौन चला रहा है इसे? क्या ये फ्यूचर के ह्यूमंस हैं जिन्होंने अपने एंसेस्टर्स को स्टडी करने के लिए ये यूनिवर्स रन किया है? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन की लैब का एक्सपेरिमेंट है, या फिर कोई ऐसी सुपर इंटेलिजेंस जिसने अरबों सिमुलेशन बना रखी हैं और हम बस उनमें से एक कैरेक्टर हैं? अब ये बातें सुनने में शॉकिंग लगती हैं, लेकिन अगर आप सोचें तो पहले भी इंसानों ने अपनी अपनी रियलिटीज बनाई हैं। किताबों से लेकर मूवीज तक, पेंटिंग्स से लेकर मेटावर्स तक,
हर जनरेशन ने अपनी पैरेलल वर्ल्ड्स बनाई। डिफरेंस बस इतना है कि पहले वो दुनिया इम्परफेक्ट थी और आने वाले समय में शायद परफेक्ट हो जाए। तो सवाल ये है कि अगर मशीन्स और एआई इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो एंटायर यूनिवर्सेस बना सकें, तो फिर क्या हम अभी भी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हम रियल वर्ल्ड में हैं, या फिर ये सब बस एक बहुत ही एडवांस्ड कोड की लाइंस हैं? मशीन्स और एआई तो दुनिया को बाहर से सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि हमारा माइंड खुद अंदर से किस तरह रियलिटी क्रिएट करता है। यही हमें ले जाता है साइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस की रहस्यमयी दुनिया में। इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक कोई हल्की सी आवाज आती है। आपको लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि डेंजर, जबकि असलियत में वहां कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम्पल बताता है कि हमारा ब्रेन रियलिटी क्रिएट करता है। जो भी सिग्नल्स हमारी आंखें, कान, नाक, स्किन और टंग से आते हैं, दिमाग उनको प्रोसेस करके एक वर्चुअल रियलिटी बनाता है। यानी जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सिर्फ दिमाग का वर्जन है रियलिटी का, एक्चुअल रियलिटी नहीं। ऑप्टिकल इल्यूजन इसका सबसे सिंपल प्रूफ है। आपने वो इमेजेस देखी होंगी जहां एक ड्राइंग दो अलग अलग चीजों जैसी लगती है, कभी वर्स, कभी दो फेसेस। आंखें वही सिग्नल भेज रही हैं, लेकिन दिमाग अलग अलग इंटरप्रिटेशन बना रहा है। तो क्वेश्चन ये है, अगर हमारा दिमाग खुद ही इल्यूजन्स बना सकता है, तो हमें कैसे यकीन हो कि पूरी दुनिया ही इल्यूजन नहीं है? अब आते हैं कॉन्शियसनेस पर। आज तक न्यूरोसाइंस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कॉन्शियसनेस एक्चुअली है क्या। क्योंकि अगर दिमाग सिर्फ न्यूरॉन्स और केमिकल्स का नेटवर्क है, तो फिर मैं कौन हूं? वो मैं जो सोचता है, इमेजिन करता है, अपने आप को महसूस करता है, वो कहां से आया? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। मतलब जब न्यूरॉन्स का नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अचानक सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो जाती है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस शायद यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे एनर्जी और मैटर। अगर कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो फिर हो सकता है हमारा दिमाग एक रिसीवर हो और असली हम कहीं और एग्जिस्ट कर रहे हो। साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि हमारा दिमाग बार बार खुद को चीट करता है। जैसे ड्रीम्स, जब हम सपनों में होते हैं, हमें लगता है सब कुछ असली है। हम दौड़ते हैं, गिरते हैं, बात करते हैं, और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम सपना देख रहे हैं। अगर सपनों में हमारा दिमाग इतनी परफेक्ट रियलिटी बना सकता है, तो फिर ये मानना मुश्किल नहीं कि जागते हुए भी हम किसी उच्चतर स्तर की नींद में जी रहे हों। इसके अलावा मेमोरी भी बहुत अनरिलायबल है। कई बार हम चाइल्डहुड की मेमोरीज रिकॉल करते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि उनमें से बहुत सारी चीजें असली में हुई ही नहीं होती। दिमाग गैप्स को फिल कर देता है, नई स्टोरीज बना देता है। यानी हमारी यादें भी रियलिटी का परफेक्ट कॉपी नहीं होती, बल्कि दिमाग का बनाया हुआ एक वर्जन होती है। तो अब सवाल ये है, अगर परसेप्शन, ड्रीम्स और मेमोरीज सब ब्रेन कंस्ट्रक्टेड हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पूरी लाइफ भी एक ब्रेन मेड या कोड मेड इल्यूजन नहीं है? कुछ साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारा माइंड खुद ही एक एमनी मैट्रिक्स सन है। वो दुनिया को वैसे देखता है जैसे वो देखना चाहता है। हर इंसान की रियलिटी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हर दिमाग अलग तरह से सिग्नल्स इंटरप्रेट करता है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर हर इंसान की परसेप्शन अलग है, तो असली रियलिटी शायद किसी के पास भी नहीं है। और यहीं पर कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा रहस्य खड़ा होता है। क्या हम अपने दिमाग से बाहर निकलकर कभी असली सच को देख सकते हैं, या हम हमेशा उसी मैट्रिक्स में फंसे रहेंगे जो हमारा माइंड और शायद कोई प्रोग्रामर मिलकर बना रहे हैं? जब दिमाग की ट्रिक्स और कॉन्शियसनेस का रहस्य सामने आता है, तो नेचुरली कुछ बड़े सवाल उठते हैं। अगर हम सिमुलेशन में हैं,
तो फ्री विल, गॉड और मोरलिटी का क्या मतलब रह जाता है? चलिए इस पर गहराई से सोचते हैं। मान लीजिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। उसमें एक कैरेक्टर है जो दौड़ता है, कूदता है, लड़ता है। बाहर से आपको लगता है कि वो अपनी मर्जी से सब कर रहा है, लेकिन सच ये है कि उसकी हर एक्शन उस कोड में पहले से डिफाइंड है जो प्रोग्रामर ने लिखा है। अब सोचिए, अगर हम भी उसी तरह से कोड पर चल रहे हैं तो क्या हमारा फ्री विल सच है या बस इल्यूजन? अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हमारे हर डिसीजन, खाना क्या खाएंगे, कौन सा करियर चुनेंगे, किससे प्यार करेंगे, ये सब शायद पहले से प्रोग्राम्ड हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चॉइस भी असली नहीं है, बस एक प्री राइटन स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स अक्यूज करते हैं कि इल्यूजन ऑफ फ्री विल भी जरूरी है, क्योंकि अगर कैरेक्टर को लगे कि वो कंट्रोल में है तभी वो जीवन मीनिंगफुल लगेगा। तो हो सकता है कि हमें फ्री विल का इल्यूजन दिया गया हो ताकि हम अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ जी सकें। अगर सिमुलेशन थ्योरी सही है तो गॉड शायद वही है जिसने ये यूनिवर्स रन किया। मतलब ट्रेडिशनल गॉड जो हर जगह मौजूद है, वही शायद एक कॉस्मिक प्रोग्रामर हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोग्रामर फ्यूचर के ह्यूमंस हो सकते हैं जो अपने एंसेस्टर्स को स्टडी करने के लिए सिमुलेशंस चला रहे हैं। कुछ मानते हैं कि एलियंस ने ये यूनिवर्स टेस्ट लैब की तरह बनाया है, और कुछ सोचते हैं कि शायद ये एक अनंत लूप है। हम खुद फ्यूचर में सिमुलेशंस बनाएंगे और उनमें बीइंग्स रहेंगे, और वो बीइंग्स सोचेंगे कि वो भी सिमुलेशन में है। यानी गॉड का कॉन्सेप्ट शायद एक बहुत एडवांस्ड इंटेलिजेंस का मेटाफोर है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो मोरालिटी का क्या मतलब रह जाता है? क्योंकि अगर सब कुछ प्रोग्राम्ड है तो अच्छा बुरा, सही गलत, ये भी सिर्फ रूल्स का हिस्सा है। लेकिन फिलोसोफर्स आर्ग्यू करते हैं कि मोरालिटी फिर भी जरूरी है, क्योंकि चाहे ये बेस रियलिटी हो या सिमुलेशन, सॉफिंग और हैप्पीनेस दोनों असली लगते हैं। अगर कोई इंसान दर्द में है तो वो दर्द उसके लिए रियल है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या कोडेड। इसलिए कंपैशन, काइंडनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल्स अभी भी मैटर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये दुनिया मैट्रिक्स है तो क्या हमारी जिंदगी अर्थहीन है? कुछ लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि ये सब एक गेम है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ थिंकर्स कहते हैं मीनिंग वही है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर हम प्यार करते हैं, सपने देखते हैं, गोल्स अचीव करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस की रियलिटी हम पर निर्भर नहीं करती कि ये बेस रियलिटी है या सिमुलेशन। ये सोच इंसान को एग्जिस्टेंशियल शॉक देती है, क्योंकि अगर हम सच में सिमुलेशन में हैं तो हम ओरिजिनल रियलिटी को कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन शायद यही जर्नी इम्पॉर्टेंट है, सवाल पूछते रहना, एक्सप्लोर करते रहना और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते रहना। तो भाई, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ और भी मिस्टीरियस है, और शायद यही मिस्ट्री हमें आगे बढ़ाती है। इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम भविष्य की तरफ देखते हैं। अगर हम सच में सिमुलेशन में जी रहे हैं तो क्या एक दिन इंसान खुद अपनी सिमुलेशंस बनाएगा? और अगर हाँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सोचिए, आज हम सिंपल वीडियो गेम्स खेलते हैं, GTA, माइनक्राफ्ट, साइबरपंक, ये सब छोटे छोटे वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं। हर गेम में कैरेक्टर्स होते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं, अपनी दुनिया जीते हैं। लेकिन असली इंसान जानता है कि ये सब एक स्क्रीन के अंदर है। अब इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि गेम और रियलिटी में फर्क ही न रहे। AI कैरेक्टर्स इतने इंटेलिजेंट हों कि वो खुद को अलाइव समझने लगे, उनका अपना सोसाइटी हो, उनके ड्रीम्स हों, उनके फियर्स हों। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम उन्हें सिर्फ कोड मानेंगे या फिर उन्हें भी लाइफ का दर्जा देंगे? आज हम VR और AR से खेल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में हम फुल डाइव टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। मतलब आपकी कॉन्शियसनेस सीधे एक सिमुलेशन में प्लग हो जाएगी
आपकी आंख, कान, टेस्ट, टच सब सिग्नल्स बाईपास होकर सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे। आप जो देखेंगे वही आपको रियलिटी लगेगा। इमेजिन कीजिए कि आप छुट्टी पर पेरिस जाना चाहते हैं। बस सिस्टम में लॉग इन करो और आप आईफेल टावर के सामने खड़े हो। आप खाना टेस्ट कर सकते हो, हवा फील कर सकते हो, सब कुछ असली जैसा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर वर्चुअल और रियल में फर्क मिट जाए तो क्या लोग असली दुनिया छोड़कर सिमुलेशन में जीना पसंद करेंगे? अगर हम इतनी पावरफुल सिमुलेशंस बना लें तो उसमें बने बीइंग्स के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होगा? क्या हम उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं क्योंकि वो तो कोड है, या हमें उन्हें वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे रियल ह्यूमंस को करते हैं? ये सवाल बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर हम अपने बनाए सिमुलेशंस को कैजुअली ट्रीट करेंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे क्रिएटर ने भी हमें उसी तरह कैजुअली नहीं बनाया होगा? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जैसे ही एक सिविलाइजेशन एडवांस्ड होती है वो अपनी सिमुलेशंस बनाती है। उन सिमुलेशंस में बीइंग्स भी एक दिन इतनी एडवांस्ड हो जाती हैं कि वो अपनी सिमुलेशन क्रिएट करने लगती हैं और ये लूप अनंत तक चलता है। अगर ऐसा है तो ये भी पॉसिबल है कि हम किसी चेन का हिस्सा हैं। हमारे ऊपर एक प्रोग्रामर है, उसके ऊपर दूसरा, और ये हायरार्की इन्फिनिट है। अगर इंसान सच में खुद मैट्रिक्स बना पाए तो हमारी डेफिनेशन ऑफ गॉड बदल जाएगी, क्योंकि हम खुद क्रिएटर्स बन जाएंगे। हम अपनी मिनी यूनिवर्सेस क्रिएट करेंगे, अपनी सोसाइटीज डिजाइन करेंगे, और शायद उस समय हमें समझ आएगा कि हमारा खुद का यूनिवर्स भी किसी और का क्रिएशन हो सकता है। तो भाई, फ्यूचर हमें एक अजीब क्रॉस रोड पर ले जा रहा है। या तो हम अपने क्रिएटर्स तक पहुंचेंगे या खुद क्रिएटर्स बन जाएंगे, और दोनों ही केसेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, हमने इस पूरी जर्नी में कितने सारे सवाल पूछे। क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या हमारा फ्री विल सच है या बस इल्यूजन? क्या गॉड असल में एक कॉस्मिक प्रोग्रामर है? क्या हमारा दिमाग खुद एक मिनी मैट्रिक्स है? और क्या आने वाले समय में हम खुद अपनी सिमुलेशन बनाएंगे? हर सवाल का जवाब हमें थोड़ा और कंफ्यूज करता है, लेकिन थोड़ा और क्यूरियस भी। देखिए, सच ये है कि शायद हमें कभी 100% प्रूफ न मिले कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आंसर क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सवाल पूछते रहें, क्योंकि सवाल ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम मैट्रिक्स में हैं तो भी हमारी फीलिंग्स, ड्रीम्स और एक्सपीरियंसेस असली हैं। अगर हम मैट्रिक्स में नहीं हैं तो भी यही जिंदगी हमें जीनी है। तो फर्क क्या पड़ता है? असल मायने रखता है कि हम इस जिंदगी को कैसे जीते हैं। तो शायद अल्टीमेट ट्रूथ ये है, रियलिटी, चाहे सिमुलेशन हो या बेस रियलिटी, उसका मीनिंग हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी कोशिशें, हमारा प्यार, हमारी स्ट्रगल्स, यही हमारी दुनिया है। और हो सकता है यही इस पूरे सिमुलेशन का असली मकसद हो, हमें ये सिखाना कि मीनिंग कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें या किसी सवाल में खो जाए तो याद रखिए, शायद आप एक कॉस्मिक कोड का हिस्सा हैं, या शायद आप वही हैं जो इस कोड को तोड़ने वाले हैं। यही थी हमारी मिस्टीरियस जर्नी। क्या हम मैट्रिक्स में जी रहे हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो? क्या ये दुनिया सच है या बस एक बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन?